हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू स्टोरी लेकर। ठीक है। तो यार, मैं शैंग वैंग के चक्कर में हूँ, लेकिन मुझे शैंग वैंग स्टोरी मिल ही नहीं रही है। मतलब मैं बना नहीं पा रही हूँ, या फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी स्टोरी मैं जो सोच रही हूँ, जो क्रिएट कर रही हूँ, वो वॉन्गशन में ज़्यादा सेट लग रही है। तो इसलिए मुझे वॉन्गशन ही बड़े दुख के साथ लाना पड़ रहा है। मैं उन लोगों को क्या बोलूँ जिसे शैंगमैन पसंद है, पर तुम लोग टेंशन मत लो यार, मैं ला के रहूंगी, एक दिन तो मैं जरूर लाऊंगी। ठीक है ना। तो और कुछ नहीं कहेंगे, और जैसा भी लगेगा आप लोग बताइएगा जरूर। तो चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी होने वाली है वॉन्गशन। ये होगी ओमेगावर्स, और इसमें जो वांगजी है, मेन लीड है वांगजी, उसका मेमोरी लॉस होगा, और वो एक आर्मी में ऑफिसर है, मतलब कैप्टन है। ठीक है। तो और विंग विंग बस एक नॉर्मल सा इंसान है। वो अपने फादर के साथ यहाँ पे रहता था। तो कैसे वांगजी और विंग की मैरिज लाइफ होगी, कैसे क्या होगा, तो ये सब हम इस एफएफ में देखेंगे। और हाँ, मैं लास्ट में जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करने वाली हूँ। सच में उस वो बात मेरे दिमाग में चल रही है और मुझे किसी के साथ शेयर करना है। तो मैं अभी तो मजा नहीं किरकिरा करूंगी, लेकिन हाँ, लास्ट में मैं जरूर कहूंगी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आए जा रहे थे। लगभग 4 से 5 आर्मी ऑफिसर वहाँ पर एडमिट थे, जिनको बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। वो इंजर्ड थे, क्योंकि जहाँ पे वो लोग मिशन के लिए गए थे, वहाँ पे एक बम ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी पे चोटें लगी हुई थी। और उसमें में से कुछ लोग बेहोश थे, कुछ लोग जल गए थे, अलग अलग सबको इंजरीज आई हुई थी। और वहीं के एक हॉस्पिटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे कैप्टन लैन वांगजी एक बिस्तर पे पड़े हुए हैं। उनको भी इंजरी हुई है, उनके हाथ में चोटें आई हैं, पैर में चोटें आई हैं, और अभी वो बेहोश हैं। डॉक्टर ट्रीटमेंट करके जा चुके हैं, और अभी पूरे रूम में बस बीप बीप की आवाज़ें गूंज रही हैं। जो उनका हार्ट चल रहा है उसकी आवाज़ थी, जो मशीन से आती है उसकी आवाज़ थी। और तभी उस रूम का डोर ओपन होता है, और वहाँ से एक ओमेगा रोता हुआ, जिसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, वो अपने आंसू दूसरों को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने आंसुओं को बार बार साफ कर रहा था, लेकिन वो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और वो आगे वहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है, और बस एक टक देखने लगता है। उसकी आंखों में सारे के सारे इमोशंस दिख रहे थे, और वो बस चुपचाप देखे जा रहा था। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। पूरी रात उस मतलब लैन वांगची को होश नहीं आया। तब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जो ओमेगा अंदर आया था वो बैठ के अभी एप्पल पील कर रहा था, और चुपचाप बस देखे जा रहा था वांगची को। और तभी वांगची की धीरे धीरे आंखें खुलने लगती हैं, वांगची को होश आने लगता है, और वो इधर उधर देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है भाई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो सब कुछ बस इधर उधर देखे जा रहा था, कि आखिर में वो प्रोसेस कर सके कि मामला क्या है, यहाँ चल क्या रहा है। तभी जो वहाँ पे ओमेगा बैठा हुआ था वो जल्दी से आता है, और उस एप्पल को रखता है, और फिर जाके कहता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। और ये कह के वो बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, और जल्दी से वांगजी की हेल्प करने लगता है बैठने में। और वांगजी जब बैठता है, तब वो सामने वाले इंसान को देखता है और कहता, तुम तुम कौन हो। और तभी जो सामने वाला इंसान था, उसकी हाथें एकदम रुक जाती हैं। वो एकदम एकदम जम चुका था वहां पे, वो हिल ही नहीं पा रहा था। बस वो सामने देखे जा रहा था कि ये क्या क्या क्या। तभी वो डॉक्टर्स को बुलाता है। वो कोई जवाब नहीं देता है, एक शब्द भी नहीं बोलता, और वो सीधा डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। और तभी वहां पर कुछ डॉक्टर्स जो थे वो आते हैं, और वो देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर लैन को। और ये कह के वो लोग तुरंत आते हैं, क्योंकि वो भी लोग घबराए हुए थे। वो लोग
लैन वांगजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे वांगजी इलाज हो रहा है वो भी एक आर्मी हॉस्पिटल है, तो जो आर्मी वाले डॉक्टर हैं तो एक दूसरे को ज़रूर वो लोग जानते ही हैं। तो ऐसे ही वो लोग वांगजी को भी जानते थे, क्योंकि सबका आना जाना तो लगा ही रहता है जहाँ पे पोस्टिंग रहती है। तो अभी जो वांगजी था वो बिस्तर पे बैठा हुआ था और डॉक्टर्स आके जल्दी से लैन वांगजी को चेक करने लगते हैं, और चेक करते हुए वो कहते हैं, कैप्टन आपको कितना याद है, आप हमें बताइए कैप्टन। तब जो वांगजी था वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, देखिए मुझे ज़्यादा कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे, और वो भी मतलब वो लोग और भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तब वांगजी को बस उसके 5 साल पहले की मेमोरीज याद थी, यानी कि वांगजी की मेमोरीज 5 साल की मेमोरीज चली गई हैं, जिसको सुन के वो लड़का शॉक में था। वो लड़का बस सामने देखे जा रहा था और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस वो सामने देख रहा था। तभी जो डॉक्टर्स थे वो लोग बाहर जाते हैं, और बाहर जा वो लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं, और तभी जो ओमेगा था वो भी उन लोगों को देखता है और धीरे धीरे उन्हीं लोगों के पीछे पीछे वो भी जाने लगता है। और जाते हुए वो बस वांगजी को एक बार देखता है और वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर जाता है तब उसे डॉक्टर्स देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर वी, हमें लगता है कि मिस्टर लैन की, हमारे कैप्टन की याददाश्त 5 सालों की जा चुकी है, तो आपको इन्हें अच्छे से रखना होगा। और हाँ, इनके दिमाग पे जोर मत डलवाइएगा, नहीं तो ये इनके लिए हार्मफुल हो सकता है। इन्हें नेचुरल तरीके से सब कुछ याद आने दीजिए, और वैसे भी इन्हें याद आ ही जाएगा, क्योंकि ये अमनेशिया कुछ ही टाइम के लिए होगा, हो सकता हो धमाके का कुछ असर इनके माइंड पर भी पड़ा हो। ये कह के वो लोग विंग को कह के चले जाते हैं, और इधर जो विंग था वहीं बैठ के वो रोने लगता है, क्योंकि जो रूम था उसके बाहर वो, क्योंकि नहीं यार, क्योंकि क्या मैं बोले जा रही हूँ, वहाँ पर बेंच रखे हुए थे, तो उस पर बैठ के विंग रोने लगता है, और उसके आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। पर विंग कुछ टाइम तक वहीं पे रहता है, और फिर अपने आप को संभालता है, अपने आंसुओं को साफ करता है, और फिर वो अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब वांगजी वहीं पे बैठा हुआ था, और वांगजी उसे देखता है। तब वो कहता है, तुम कौन हो। तभी जो विंग था वो धीरे से आता है, और उसके वो धीरे से हस्बैंड कहता है, जिसमें उसकी पूरे रिश्ते की सच्चाई थी, लेकिन अभी वो इस शब्द को अपने तक ही रखता है। और फिर वांगजी को देख के कहता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है, तुम मेरी फ्रेंड हो। तब विंग कहता, हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तब वांगजी कहता, अच्छा ठीक है। और फिर वो कहता है, अब मुझे घर जाना है, क्या मेरे ब्रदर और अंकल आए हैं। तब विंग कहता, नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। और ये कह के वो वांगजी के सारे सामानों को पैक करने लगता है, क्योंकि वांगजी को जो भी इंजरीज आई थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए उसे जाने के लिए कह दिया गया। और वैसे भी वो हॉस्पिटल में था 24 घंटे, तो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि वांगजी को अमनेशिया हो गया है। तब जो विंग था वो कहता है, मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये कह के विंग वांगजी का सारा जो बैग था उसे पैक करने लगता है, और बैग पैक करते हुए वो बस वांगजी को देखे जा रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। और ये कह के वो फिर शांत हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो वांगजी था वो अभी अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़ा था, और उसकी जो बैच थी वो एकदम चमक रही थी। और अभी वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होके बस लंबी सी सांस लेता है, और फिर कहता है, हमारी गाड़ी। तभी वहाँ पे एक जिप्सी आती है, जो आर्मी की जीप टाइप में थी, जिप्सी जो भी है, ठीक है। तब वांगजी उसको देखता है, तब उसमें जाके वो आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है, और विंग जाके पीछे बैठ जाता है। और फिर ये लोग कुछ टाइम में पहुंच जाते हैं इनके घर पे, जो वांगजी को मिला हुआ था आर्मी की तरफ से। उस घर में ये लोग पहुंचते हैं, और वांगजी बाहर से देखता है और कहता है, क्या मैं यहीं रहता हूँ। तब विंग बस अपना सर नोट कर देता है, और फिर वो लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वांगजी अपना घर देखता है, और फिर वो सीधा बिना विंग को कुछ बोले वो अपने रूम की तरफ चला गया था। तभी जो वांगजी था वो
अपने रूम में जाके दरवाजे को ओपन करता है और इधर विंग भागते हुए वांग जी के पीछे पीछे पहुंचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी कुछ गलत समझे। तभी वांग जी सामने देख के हैरान हो जाता है, वो बस सामने देखे जा रहा है। तभी जो विंग था वो कहता है, लंजा क्या हुआ लंजा? तब जो वांग जी था वो एकदम हैरान था कि ये मुझे लंजा कह रहा है। पर तभी उसकी नज़र सामने जाती है और वो कहता है, क्या हम दोनों इतने करीब हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे फोटो खिंचवाए? वहाँ पर वांग जी और विंग की फोटो लगी हुई थी। वेडिंग फोटो नहीं थी, पर हाँ ऐसी फोटो थी कि वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और उनकी आंखों की जो चमक है वो सब कुछ बयां कर रही है। लेकिन अभी वांग जी को कुछ भी याद नहीं है, वो बस देख रहा है। उसे पत्नी को ये फोटो देख के बहुत ज्यादा वार्म फीलिंग हो रही है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए वांग जी बस सामने देखता है और फिर वो कहता है, क्या हम दोनों इतने करीब थे? तब विंग कहता है, हाँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब जो वांग जी था वो कहता है, तुम मुझे लंजा बुला रहे हो, ये कैसे? तुम मेरा बर्थ नेम जानते हो? तब विंग कहता है, ओह मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली तुमने ही कहा था मुझे कि मैं तुम्हें लंजा बुलाऊं। तब वांगची कहता है, ओह अच्छा। तब जो विंग था वो कहता है, ठीक है मैं अब से तुम्हें लंजा नहीं बुलाऊंगा। तब वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे बुला सकते हो। क्योंकि जब वांगजी बार बार विंग के मुंह से लंजा शब्द सुन रहा था उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो मान गया था कि हाँ तुम मुझे लंजा बुला सकते हो। और इधर विंग भी खुश हो गया था, विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाँ वो खुश हो चुका था कि चलो लंजा ने उससे उसका ये हक तो नहीं छीना। और ये सोच के वो खुश हो गया था और फिर विंग नीचे चला जाता है और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी कुछ टाइम तक अपने रूम में रहता है और तभी वो नीचे आता है और जब वो विंग को देखता है तब कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, मैं पानी पीने आया था, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। तभी जो वांगजी था वो कहता है, क्या हम दोनों इतने करीब हैं कि तुम यहाँ पे रुकते हो? तब जो विंग था वो कहता है, हाँ वो मैं तभी वांग जी इस बात को इग्नोर करके कहता है, मेरे ब्रदर और मेरे अंकल क्यों नहीं आए? मैं इतना इंजर्ड था फिर भी वो लोग मेरा कोई सिचुएशन पूछे ही नहीं। तब जो विंग था वो कहता है, आप टेंशन मत लो, उनसे मेरी बात हो चुकी है और वो लोग जानते हैं कि आप ठीक हो, इसीलिए वो आपको कॉल करके परेशान नहीं किए। और ये कह के वो फिर अपने रूम में चला जाता है और इधर वांगची को थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर में ये क्या था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके नाइट में विंग आता है और वो किचन में खड़ा होकर खाना बनाने लगता है और तभी वहाँ पे वांगजी आता है और वांगजी खड़ा होके बस विंग को देखे जा रहा था कि विंग खाना बना रहा है। ये देख के वो दरवाजे पे खड़ा था, तभी वो वहाँ पे आता है और विंग से कहता है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? तभी विंग वांगजी को देखता है और कहता है, नहीं नहीं मैं कर लूँगा। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और तभी विंग के मन में चलता है, हाँ ये मेरा लंजा थोड़ी ना है, अभी ये लैन वांगजी है, अगर मेरा लंजा होता तो वो मुझे काम करने नहीं देता, वो खुद आके काम करता और ऐसे पूछ के फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करता। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और विंग अभी काम ही किए जाता। तभी जो वांगजी था वो कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर पहले भी खड़ा हो चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ तो देखता था। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग की आंखों में थोड़ी देर के लिए चमक आ जाती है कि क्या वांगजी को याद आ गया। तभी वो वांगजी की तरफ जाता है, तब वांगजी कहता है, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा था। और ये कह के वो फिर अपना सर मोड़ लेता है और ये सुनने के बाद विंग के कदम वहीं पे रुक जाते हैं और वो बस चुपचाप वांगजी को देखता है, लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है, अभी विंग जो था वो सब्जी को काट रहा था और वांगजी बस खड़ा होके विंग को देखे जाते, पता नहीं क्यों उसे विंग को ऐसे देखना अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है विंग के हाथों पर, जहाँ पे एक निशान था, जिसको देखने के बाद जो वांगजी था उसके दिमाग में कुछ जो फोटोज थे वो फ्लैश होने लगते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो अभी? तुम अपने हाथों को काट लिया, रहने दो, तुम अब ऐसा नहीं करोगे, मैं खाना बनाऊंगा। और ये जैसे ही वांगजी के दिमाग में आता है वैसे वांगजी गिरने लगता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है। और तभी जो विंग था वो वांगजी को ऐसे करते हुए देखता है, तब वो जल्दी से जाता और कहता है, वांगजी तुम ठीक तो ना? वांगजी वांगजी तुम ठीक तो ना? और ये कह के वो वांगजी को पकड़ता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये चोट तुम्हारे हाथों पर
कैसे तब जो विंग था वो भी सोचता है कि जब उसे चोट लगी थी तब वांगजी ने उसे मना किया था कि तुम अब से किचन में नहीं जाओगे, लेकिन अभी समय बदल चुका है। तभी वांगजी बताता है कि उसे क्या याद आया। तब ये सुन के विंग के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद मिल रही थी कि हाँ वांगजी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए वो कहता है तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, तुम जाओ बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और ये कह के वो उसे बाहर भेज देता। और इधर विंग तो खुश हो चुका था, क्योंकि हाँ वांगजी को याद आने के चांसेस है, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वांगजी को याद आ जाएगा, पहले की तरह उसका लंजा हो जाएगा, यही विंग सोचता है। और फिर वो फटाफट खाना बनाता है और ले जाके बाहर रख देता है। और विंग और वांगजी वो खाना खाते हैं। विंग के सामने वांगजी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, कुछ अजीब भी लग रहा था कि वो कैसे क्या, लेकिन वो ये सब एंजॉय कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों ये सब अच्छा लग रहा था कि जैसे विंग उसकी केयर कर रहा है, जैसे वो कर रहा है, ये सब वांगजी को अच्छा लग रहा था। और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है वांगजी को, मतलब विंग को वो कुछ भी नहीं बोलता। और फिर वो दोनों अपना खाना खत्म करते हैं और वांगजी वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। और इधर हम विंग को दिखाते हैं, विंग अपने रूम में आता है और वो बैठ के बस सोचे जा रहा था कि वो क्या करे। उसे वांगजी वांगजी को याद आ जाएगा ना, हाँ उसी के पास उम्मीद है। देखो आज वांगजी को थोड़ा सा याद आया, विंग यही सोचता है और वो अपने आप को सांत्वना देता है और वो फिर सो जाता है। और इधर वांगजी अपने रूम में था, उसे पता नहीं क्यों कुछ अपने पास मिसिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो उसके पास नहीं है। हाँ उसके आस पास है लेकिन उसके पास नहीं, और उसे नींद ही नहीं आ रही थी पूरी रात। वो ऐसे ही बेड पे जगता रह गया, जैसे लग रहा था कि कोई ऐसी चीज है जिसकी आदत वांगजी को है, लेकिन वो चीज उसके पास अभी है ही नहीं। और वांगजी ये चीज समझ नहीं पा रहा था। वो बस सोचे जा रहा था कि आखिर में ये क्या है, कैसे क्या करे, कैसे ना करे, कुछ नहीं समझ में आया। और तभी वांगजी उठता है और बालकनी में चला जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी उसको नींद नहीं आ रही है, तो बालकनी में ही जाना होगा। और वहाँ पर जाने के बाद वो कुछ टाइम तक वहीं पे रहता है। और फिर वो आता है जब उसे बहुत ज़्यादा ही नींद आने लगती है, क्योंकि उसने दवा भी ली थी, तो ऑफकोर्स दवा खाने के बाद नींद तो आ ही जाएगी। तो इसलिए वो जाके फिर सो जाता है दवा की वजह से। और फिर हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब वांगजी उठता है तब वो नीचे आता है। वो नीचे आते हुए वो विंग को बुलाने लगता है, विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग। पर वहाँ पे विंग नहीं था, वहाँ पे विंग था ही नहीं। और वांगजी उसे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे कुछ चीजें रखी होती। ये वांगजी के ही सामान थे, जिसको देखता है वांगजी और अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वो अलमीरा में सब कुछ देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सामान थे जो वांगजी के रखे हुए थे। और ये देख के वांगजी थोड़ा हैरान भी था कि आखिर में उसके इतने सारे सामान यहाँ क्या कर रहे हैं। वो यही सोच रहा था और सारे सामानों को देखे जा रहा था। पर तभी वो एक बॉक्स उतारता है जिसको देखने के लिए वो अभी खोला ही था, और उसमें जो था वो उसमें विंग की ढेर सारी फोटोज थी। और ये देख के वांगी हैरान था कि आखिर में उसने विंग की फोटोज इतने संभाल के क्यों रखे है। और तभी उन फोटोज के बीच में से एक डायरी गिरती है, जिसको वांगजी देखता है और कहता है ये मेरी डायरी है। और ये सोच के वो उस डायरी को उठाता है, और ये वांगजी की डायरी थी जिसको विंग नहीं जानता है। वांगजी बस जब मतलब उसके पास विंग नहीं था, वो अकेले था, तब वो डायरी लिखता था, अपने दिल की बात सारी उसी डायरी में लिखता था। अलग अलग ईयर्स की अलग अलग डायरीज थी। और ये डायरी जब वांगजी विंग से मिला था, और जब तक विंग से शादी नहीं हुई, और विंग से मिलने के बाद कभी कभी वांगजी कुछ ना कुछ विंग के लिए इसमें लिखता रहता था। इसीलिए ये डायरी विंग नहीं जानता है कि वांगजी के बारे में ये भी नहीं जानता है कि वो डायरी लिखता है। तो अभी जो विंग था वो था ही नहीं, तब वांगजी अपनी डायरी को लेके बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हो जाता है। और वो उस डायरी को खोलता है और उस डायरी को अब पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें सबसे पहले लाइन लिखी हुई थी, विंग विंग बस तुम्हारा है, बस विंग बस मेरा है, बस मेरा। और ये पढ़ के वांगजी थोड़ा शॉक हो चुका था कि आखिर में ये क्या लिखा है उसने। पर तभी वो दूसरा पेज पलटता है और उस पर लिखा हुआ था 24 अप्रैल। आज मैंने पहली बार विंग को देखा। विंग को देखते ही मेरा दिल बहुत जोरों से बीट करने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। और फिर तभी वो दूसरी जो थे पेज पलटता है, आज 15
15 सितंबर, आज विंग को मैंने प्रपोज किया। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि मैं विंग को प्रपोज कर पाऊँ, लेकिन विंग जो खुद से मुझसे पूछ लिया कि तुम्हें क्या कहना है, तुम जल्दी बताओ, नहीं तो मैं अभी चला जाऊंगा। और मैं, जब विंग ने इतने हार्शली मुझसे कहा तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने आंखें बंद करके बस विंग को प्रपोज कर दिया, वो भी बहुत सारी हिम्मत जुटाने के बाद। और विंग ने हाँ कर दिया और फिर पेज पलटता है और उस पे लिखा हुआ था 5 जनवरी। आज विंग सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उससे अपनी कुछ दिल की बातें करनी है, लेकिन विंग अभी सो रहा है तो मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इसमें मैं लिख सकता हूँ अपने दिल की बातें। तो मैंने, विंग तुम्हें मैंने पाया है बहुत मुश्किल से, और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब भी मैं मिशन पे जाता हूँ तब मैं यही याद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए लौटना है, मुझे तुम्हारे लिए आना है। और तभी पेज पलटता है। 1 मई, आज मेरी और विंग की शादी है। फाइनली हम दोनों एक हो जाएंगे, आज एक हो जाएंगे। हमारी रिलेशनशिप फाइनली मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, इस बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, बस फ्रेंड्स और फैमिलीज जानते हैं। हमारी शादी सीक्रेट है, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ। विंग मेरा हो जाएगा और मैं और विंग फिर एक साथ रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। और ये लिखने के बाद वो डायरी वांग जी के हाथ से नीचे गिर जाती और वांग जी एकदम शॉक में था और वो बस देखे जा रहा था। उसकी आंखों में बस आंसू थे और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, बस वो देखे जा रहा था कि आखिर में ये हुआ क्या। मतलब विंग उससे झूठ बोल रहा था और वांग जी जल्दी से उस डायरी को लेता है और वहां से निकल जाता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। विंग को दिखाते हैं अभी विंग मार्केट गया हुआ था क्योंकि कुछ सामान नहीं था घर पे, तो विंग उस सामानों को लाने के लिए गया था और विंग उन सामानों को रख रहा था अभी। तभी जैसे ही वांग जी चिल्लाता है, विंग को देख के विंग के हाथों से जो चाय पत्ती का पैकेट था वो नीचे गिर जाता है और तभी जो विंग था वो पीछे मुड़ता है और कहता है लंजा क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, तुम ठीक तो हो ना। तभी जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम सच सच बताओ क्या तुम मेरे दोस्त हो। तभी जो विंग था वो अपने हाथों की मुट्ठी टाइट एकदम करता है और कहता है हाँ हाँ लंजा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लंजा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो क्या हो गया। और विंग बहुत ज्यादा ही नर्वस था, इसलिए वो बार बार दोस्त शब्द पे बार बार गौर करा रहा था, उस पर दबाव दे रहा था कि वांग जी को ट्रस्ट हो जाए। तभी जो वांग जी था उसके सामने आता और कहता है विंग मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई और तुम मेरा दोस्त बन गए। तब जो विंग था वो अपना सर नीचे कर लेता है और वो रोने लगता है। तभी जो वांग जी था वो देखता है और कहता है अब तुम रो क्यों रहे हो, रोना तो मुझे चाहिए कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी जो विंग था वो वांग जी को देखता है और कहता है लंजा मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं अपना रिश्ता जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आए, हमारा प्यार याद आए और तब तुम मुझे एक्सेप्ट करो। मैं तुम्हें अचानक से ये सब नहीं बताना चाहता था। तभी जो वांग जी था वो कहता है आखिर में मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे हस्बैंड हो, वो लोग तुम्हें विंग कह रहे थे। तब जो विंग था वो शाय करता है और कहता है क्योंकि लंजा हमारी शादी किसी को भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि हमारी शादी हुई है, हम दोनों ने मैरिज की है, हमारी मैरिज सीक्रेट है, बस हमारे कुछ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तब जो वांग जी था वो ये बात सुनता है और कहता है पर ऐसा क्यों। तब जो विंग था वो कहता है क्योंकि ऐसा तुमने ही कहा था वांग जी। तब वांग जी कहता क्या मैंने कहा था। तब विंग कहता हाँ तुमने कहा था इसीलिए ऐसा है, और ये कह के वो सर नीचे कर लेता है। और तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वांग जी वहां से अपने रूम में चला गया था। और इधर विंग को दिखाते हैं विंग अब
ब्रेकफास्ट बनाता है क्योंकि अभी वांग जी को दवा भी खानी है, तो उसमें लेट नहीं ना कर सकते हैं। तो वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो टेबल पर रखने लगता है। और तभी कुछ टाइम में वहाँ पर वांग जी आता है, और जब वांग जी आता है तब वो चुपचाप जो टेबल पे डिशेस रखी हुई थी उन्हें ही देखे जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस वो जो डिशेस थी उन्हें ही देखे जा रहा था और देखते हुए कह रहा था कि ये ये तुमने बनाया है विंग। तब जो विंग था वो कहता, हाँ वांग जी, हाँ लंजा, ये मैंने बनाया और ये सब तुम्हारे फेवरेट है, तुम खा के देखो, तुम्हें पसंद आएगा। और ये कह के वो वांग जी के सामने सब कुछ रखने लगता है। वहाँ पे फिश बनाई हुई थी विंग ने, जो वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो वो फिश भी रखता है। और वांग जी कहता है, क्या सच में मुझे ये पसंद है? तब विंग कहता है, हाँ ये तुम्हें पसंद है। और ये कह के उस चीज़ को वो रख दिया था वांग जी के प्लेट में, और वांग जी उस खाने को देखे जा रहा था। तब देखते हुए वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं खाता हूँ। और ये कह के वो उठा के जैसे ही मुंह में डालता है वैसे उसे वो चीज़, वो फिश सच में बहुत पसंद आती है। और वो कहता है, विंग ये तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तब विंग कहता है, वांग जी तुम्हारी याददाश्त गई है, तुम्हारी टेस्ट चेंज नहीं हुई है, समझे? तो ये तुम्हें पसंद ही आने वाली थी। और ये कह के वो और भी चीज़ें, जैसे सूप हो गया, राइस हो गया, और भी चीज़ें देता है और कहता है, ये सब खाओ, तुम ये सब खाओ। और ये कह के वो खिलाने लगता है। और इधर वांग जी जो जो विंग दिया था चुपचाप सब कुछ खाता है। और खाने के बाद फिर जो डॉक्टर मेडिसिन दिए थे वो खाता है। हाँ, डॉक्टर ने ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी थी, लेकिन याददाश्त जाने की वजह से उसके लिए कुछ मेडिसिन कर दी थी डॉक्टर ने। तो वो सब वांग जी लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। और इधर जो वांजी था वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था, और वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। तभी जो विंग था वो ऐसी आवाज़ सुनता है वांजी की, तब उसे लगता है कि उसका पुराना लंजा वापस आ गया, क्योंकि वांजी बहुत ही डीप वॉइस में विंग को बुलाया था। और ये सुनने के बाद विंग की बॉडी शिवर कर गई थी, और वो पीछे मुड़ता है और वो वांग जी को देखता है। तब वांग जी उसके पास आता है धीरे धीरे चलते हुए। और यहाँ पे जैसे जैसे विंग की तरफ वांग जी बढ़ रहा था वैसे वैसे ही विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज होती जा रही थी। तभी जो वांग जी था वो विंग के पास आता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझे एक चीज़ बता सकते हो? तब जो विंग था वो कहता है, हाँ लंजा, पूछो, तुम्हें जो पूछना हो वो पूछो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तब जो वांगजी था वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं जो पूछूंगा वो मुझे बताना। और ये कह के वो विंग के सामने खड़ा हो जाता है। और इधर विंग भी एकदम कॉन्फिडेंस में खड़ा था कि हाँ पूछो, तुम जो पूछोगे मैं उन सब चीज़ों का जवाब दूंगा। ऐसा वाला था विंग का रिएक्शन। तभी जो वांगजी था वो विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या मैं अच्छा हस्बैंड नहीं था? क्या मैं इतना बुरा था कि तुम बताना नहीं चाहते थे कि मेरी और तुम्हारी मैरिज हो चुकी है? और ये सुनते ही विंग एकदम शॉक में चला जाता है। विंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। नहीं, वो ऐसा नहीं वो अपने मन में सोच रहा था। नहीं, विंग विंग सोचता है, वो ऐसा नहीं सोचता, ये तो एकदम गलत बात है। वांग जी ऐसा कैसे सोच सकता है? विंग उससे इतना प्यार करता है, और वांग जी उसके साथ कितने अच्छे से रहता है। वांग जी ऐसे कैसे बोल सकता है? और यही सब जो विंग था वो सोचता है। और फिर वो वांग जी को देखता है और वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं लंजा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपने माइंड में ये सारी बातें मत रखो, ये सब एकदम फिजूल बातें हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो वांग जी, इतने अच्छे हो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो। सो प्लीज़ ऐसा मत बोलना, कभी मत बोलना वांग जी, कभी मत बोलना। तभी जो वांग जी था वो कहता है, नहीं विंग, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, "ओह, तो तुम्हें बताओ कैसे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ?" तब वांग जी बोलता है, क्योंकि विंग, अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड था तो तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुमने तुमने ये बात नहीं बताई। तुमने अपने आप को एक फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस किया था मेरे सामने, ये मत भूलो विंग। तभी विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ वांग जी, मैं मानता हूँ कि मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने एक दोस्त दिखाया, एक नॉर्मल सा दोस्त, लेकिन तुम मेरी बातों को तो समझो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से बर्डन फील करो। तुम
ये सोचो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, जैसे हमारा रिश्ता हुआ था प्यार से, वैसे मैं चाहता था फिर से तुम मुझे अपने प्यार से अपनाओ, ना कि किसी दबाव में आके। और मुझे पता है कि तुम किसी भी चीज़ को एकदम जिम्मेदारी से पूरा करते हो, और मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारी शादी को भी एक जिम्मेदारी समझो, समझे। और ये कह के वो वांगजी को देखने लगता है और उसकी आंखों में आंसू थे, और फिर वो इतना बोलने के बाद जाने लगता है। पर तभी वांगजी फिर से वांगजी का विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग रुको। तब जो विंग था वो पीछे मुड़ता है और कहता है क्या वलंजा, तुम क्या जानना चाहते हो। तब जो वांगजी था वो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है विंग मैं कुछ जानना नहीं चाहता हूँ, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग देखो मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार से कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, मुझे हमारा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में एक अलग ही जगह पे हो गई, तभी मैं तुम्हारे इतने करीब आया हूँ। और मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से तुमसे प्यार करूँ, फिर से हम दोनों अपनी मेमोरीज क्रिएट करें। हाँ मुझे पहले कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं याद कैसे क्या हुआ था, क्या कैसे कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि अभी हम दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, हैप्पी होकर रहने लगे। और ये कह के वो विंग के सामने खड़ा हो गया था और कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका दो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ वांगजी मैं तुम्हें वो मौका देने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते हुए विंग की आंखों में आंसू थे, सच में विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू आ चुके थे। वो उसका मन कर रहा था कि वो रो दे, उसे नहीं पता था कि वांगजी सच में इतना अच्छा, वांगजी पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वांगजी एक और मौका मांगेगा फिर से। लेकिन वे इस चीज़ से बहुत खुश है कि फाइनली वांगजी कुछ तो आगे बढ़ा। चलो अच्छा है, वांगजी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, यही सोचता है और कहता है ठीक है वांगजी मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, जो तुम कह रहे हो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मैं। और ये कह के वो स्माइल करता है, दोनों के फेस पे एक नॉर्मल से स्माइल थी। और फिर विंग वांगजी को आके गले लगा लेता है, क्योंकि उससे कंट्रोल हो ही नहीं रहा था अपने इमोशंस, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है और गले लगा के कहता है लंजा मैं बहुत खुश हूँ, लंजा मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं और तुम एक साथ हो जाएंगे लंजा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ लंजा, बहुत खुश हूँ। और ये कहते हुए उसके बस मुझे यही निकले जाता मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और ये देख के वांगजी के फेस पे एक स्माइल थी कि वो विंग को खुश देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था, उसके फेस पे पूरी की पूरी उसकी खुशी दिख रही थी। और विंग भी उस समय बहुत ही खुश था। और तभी हमें दिखाया जाता है इन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए एक कॉल आती है, और जैसे ही कॉल आती है वैसे ये दोनों थोड़े होश में आते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को गले लगा के खड़े थे, हंस रहे थे। और तभी वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है और फिर वो अपने मोबाइल को निकालता है और अपने मोबाइल को निकाल के देखता है, और वहाँ पर वन चाउ नाम से आ रहा था कॉल, जिसको देखने के बाद वो उठाता है और कहता है हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है हेलो कैप्टन लैन। तभी जो विंग वांगजी था वो कहता है जी सर बताइए, जय हिंद सर बताइए। तब जो वन चाउ था क्या था, वेंशु वेंशु वेंचाओ, चलो मुझे मैं भूल गई, पता नहीं क्या मैंने बोला था, तो वेंचाओ ही मान लो, ठीक है ना। तो वेंचाओ कहता है कैप्टन लैन हमें आपके हादसे से कुछ पता चला है। तब जो वांगजी था वो थोड़ा शॉक होता है कि आखिर में कौन सा हादसा, क्या पता चल गया। तभी जो ऑफिसर थे वो बताते हैं, वेंचाओ बताते हैं कि जो बम ब्लास्ट हुआ था वो चीज़ एक सोची समझी साजिश थी। आप लोग जिस मिशन पर गए थे उस मिशन की जो इंफॉर्मेशन थी वो पहले ही किसी ने लीक कर दी थी। और ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ा शॉक में आ गया था कि आखिर में ये क्या है। और वो कहता है सर मैं आपसे बात करता हूँ, और ये कह के वो तुरंत अपने रूम में चला जाता है विंग को वहीं छोड़ के, और विंग बस देखता रहेगा। पर विंग को भी पता है इंपॉर्टेंट कॉल है, तो इसीलिए वो अपने रूम में चला जाता है, गेस्ट रूम में। और इधर वांगजी कहता है जी बताइए सर आप क्या कह रहे थे। तभी जो वेंचाओ था वो बताता है कि जो
जो कुछ भी हुआ है उसमें सोची समझी सारी थी, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसी ने लीक कर दी थी, इसलिए वहाँ पे ऐसा बम ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे कोई ना कोई है, ऐसा कोई जो हमारे बहुत करीब है पर हमारा दुश्मन है। और ये कह के वो बांगजी से कहते हैं आप सतर्क रहिएगा, हम पता लगा रहे हैं कि आखिर में इसके पीछे कौन है, ठीक है। और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं और इधर वांगजी भी फ़ोन को रख देता है। अब उसे टेंशन होती कि आखिर में क्या था, कैसे था, क्योंकि वांगजी को तो कुछ याद ही नहीं है, तो वो बता नहीं सकता कि आखिर में वहाँ पर मेन चीज़ हुई क्या थी। तो अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता है और जो वांगजी के साथ लोग थे उसमें में से कुछ लोग बचे हैं, लेकिन कुछ लोगों की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, जो लोग अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। और वांगजी के साथ इतने सारे लोग नहीं थे, बस वांगजी 4-5 लोग ही थे, ठीक है। तो अभी वांगजी वो सोच रहा था, वो अपने दिमाग पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा था कि उसे याद आ जाए, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और तभी हमें दिखाते हैं लगभग 1 घंटे बाद वांगजी के डोर पे नॉक होता है और वांगजी जब सुनता है कि कोई नॉक नॉक कर रहा है तब वो फटाक से उठता है और बाहर जाता है और वो सामने देखता है वहाँ पर विंग खड़ा था। विंग को जब वांगजी देखता है तब वो कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हुआ। तभी जो विंग था वो देखता है वांगजी को और कहता है वो नीचे आपके जूनियर आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहता है। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरा जूनियर, और ये कह के वो नीचे जाता है। और जब वो नीचे जाता है तब वहाँ पे आयुवान खड़ा हुआ था और ये देख के वो जाता है और कहता है आयुवान। तभी जो आयुवान था वो कहता है सर कैप्टन क्या आप मुझे याद के रखे हैं, आपको मैं याद हूँ कैप्टन। तब वांगजी कहता है हाँ आयुवान तुम मुझे याद हो, और मेरी बस 5 साल की मेमोरीज गई है, ना कि उसके पहले की, और मैं तुम्हें उससे पहले से जानता हूँ तो इसलिए तुम मुझे याद हो। तब आयुवान कहता है ओह अच्छा। और तभी वो विंग को देखता है किचन में। तब वो कहता है कैप्टन क्या आपको विंग सर नहीं याद है, वी मास्टर नहीं याद है। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम जानते हो विंग। तब जो जो आइवान था वो वांगजी की बातें कंप्लीट होने से पहले ही बोलता है कि हाँ मैं तो जानता हूँ कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। हाँ आप दोनों की शादी सीक्रेट है, सबको नहीं पता है, लेकिन मुझे तो पता है। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था तो ऑफ कोर्स मुझे पता ही होगा। और ये कह के वो एक्साइटेड होकर बोलने लगता है। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो कहता है इसका मतलब ये सच है कि मैं विंग से प्यार करता था। और ये कह के वो मन में ही थोड़ा सा अजीब फील करता है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है आयमान तुम बैठो। और ये कह के वो आयमान को बैठाता है और फिर उससे कहता है तुम यहाँ पे किस लिए आए थे। तब आयमान कहता है वो मैं आपसे मिलने के लिए आया था, एक्चुअली मेरी शिफ्ट थी तो वो ख़त्म हुई तो मैं डायरेक्ट आपके ही पास चला आया। और तभी वहाँ पे विंग आता है और वो आयमान के सामने नूडल्स रखता है और कहता है आयमान मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं होगा तो ये खा लो। तब जो आयमान था वो कहता है वी मास्टर आप मुझे हमेशा जब मैं आता हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ आप खिलाते रहते हो, इसलिए मैं खा के ही नहीं आता। और ये कह के वो स्माइल करता है और ये देख के बीइंग के भी फेस पे स्माइल आ गई थी। आयरन सच में बहुत अच्छा बात करता है, वो स्वीट टॉकेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है। तो अभी जो विंग था वो कहता है अच्छा ठीक है तुम ये खाओ। और ये कह के विंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू रखो। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और तभी जो आयरन था विंग के जाने के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और वो देता है और कहता है सर ये लीजिए। और हमें पता चला है कि जो लोग हैं वो जो लोग इन सब में मिले हुए हैं वो हम लोगों को रोकना चाहते हैं सब चीज़ें पता करने से, इसीलिए आप थोड़ा अपना और बी मास्टर का ध्यान रखिएगा। और हमें पता चला है कि इन सब चीज़ों में शूशे मिला हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रूफ्स मिल जाए जैसे हम शूशे को पकड़ सकें। तब वांगजी कहता है क्या शूशे। तब जो आयवन था वो कहता है हाँ, और इसीलिए मुझे कैप्टन वन चाओ ने भेजा है। और ये कह के वो दे देता है। और तब जो वांगजी था वो कैप्टन नहीं है वन चाओ, वो मेजर रोजर है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो जो आयवन था वो कहता है हाँ मुझे सर ने भेजा हुआ है। और ये कह के वो देता है और फिर वो खाने लगता है। और खाने के बाद कहता है कैप्टन अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम आराम कर लो। तब जो आयवन था वो वहाँ से चला जाता है। और आयवन के जाने के बाद जो एम्बुलेंस लिख के आया था आयवन और जो फाइल्स थे
उन्हें वांग जी अपने रूम में लेके जाता है और उन्हें देखने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर उसे याद आता तो कुछ हेल्प कर पाता वो, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं है, तो अभी वांग जी कुछ भी नहीं कर सकता है। और इधर जो विंग था वो उसी रूम में था, वो वांग जी के कपड़े सही कर रहा था। और तभी जो वांग जी था वो कहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इस चीज़ के बारे में पता लगाने से कौन रोक रहा है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं रुकूंगा और मैं उस इंसान के बारे में, उस गद्दार के बारे में पता करके रहूंगा। और ये चीज़ वांग जी ईयरबड्स लगाया हुआ था, वो किसी से बातें करते हुए कह रहा था। और ये जब विंग सुनता है तब उसके हाथ से जो कपड़े थे वो गिर जाते हैं और वो थोड़ा सा अजीब तरह रिएक्ट करता है, लेकिन वो कुछ भी दिखाता नहीं है सामने, बस वो हल्का सा रिएक्ट करता है और फिर उसके बाद वो नॉर्मली अपना काम करने लगा था। जो वांग जी देखता है लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता है। और फिर हम यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, जो विंग था वो अभी सफाई कर रहा था और सफाई करते हुए वो कुछ चीजें साफ कर रहा था। तभी वहां पे वांग जी आता और वांग जी देखता है विंग को और कहता है, तुम क्या साफ कर रहे हो। तभी जो विंग था वो कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ चीजें हैं उनको मैं साफ करना हूँ। और वांग जी वहां देखने लगता है कि आखिर में ये कर क्या रहा है। तब वो देखता है कि विंग कुछ जो होते हैं एल्बम एल्बम को रख रहा था। और ये देख के वांग जी कहता है, ये एल्बम कैसा है। तब जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है, वांग जी ये हमारी शादी की एल्बम है। तब वांग जी कहता, क्या हमारी शादी की एल्बम। तब विंग कहता, हाँ ये हमारी शादी की एल्बम है, क्या तुम देखना चाहते हो। तब वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। तब जो विंग था कहता, ऑफ कोर्स वांग जी तुम देख सकते हो, ये मेरे और तुम्हारी शादी की है तो तुम देख ही सकते हो। और ये कह के वो उस एल्बम को वांग जी को दिखाने लगता है और वांग जी भी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो के उस एल्बम को देखने लगता है। और वो पहली फोटो जब देखता है तभी देख के उसका हार्ट एकदम वार्म हो जाता है। वहाँ पे विंग और वांग जी बैठे हुए थे और वांग जी के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी और वांग जी मतलब जो स्माइल थी वो दिख रही थी कि वांग जी हंस रहा है। और तभी जो विंग था वो कहता है, वांग जी तुम सच में हंसते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। और ये कह के वो हंसने लगता है और दोनों अभी सोफा पे एक दूसरे के पास एकदम चिपक के बैठे हुए थे। तब वांग जी कहता है, क्या सच में मैं हंस रहा था। तब विंग कहता है, हाँ हाँ तुम हंस रहे थे वांग जी, तुम्हें पता है जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन तुम सुबह से शाम तक हंसते ही रह गए थे, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम इतना ज़्यादा हंस सकते हो, लेकिन तुम हंस रहे थे वांग जी, तुम हंस रहे थे। और ये कहते हुए विंग की आंखों में चमक थी। विंग ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होके वांग जी को बताया जा रहा था और वांग जी भी कहानी सुनता जा रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं है, तो विंग बताएगा तभी तो उसे पता चलेगा। और जब वांग जी को विंग बता रहा था तभी जो वांग जी का सर था वो दर्द करने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगा था अपने सर में और वो अपने सर को पकड़ लेता है और उसके हाथ से जो एल्बम था वो भी गिर जाता है। तब जो वांग जी था उसको विंग देखता है, नोटिस करता है, क्योंकि वो पहले ध्यान नहीं दिया, अपनी बातों में ही बस खोया हुआ था। तब विंग कहता है, वांग जी क्या हुआ वांग जी, तुम ठीक तो ना वांग जी, तुम ठीक तो ना। और तभी जो वांग जी था वो कहता, मेरा सर मेरा सर दर्द कर रहा है। और वांग जी को थोड़े बहुत अपने शादी के फ्लैशबैक आने लगे थे कि कैसे उन दोनों की शादी हुई थी, वांग जी कितना खुश था, विंग के चेहरे पे भी स्माइल थी, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वहाँ की डेकोरेशंस ये सब वांग जी के दिमाग में आने लगता है। और वांग जी वो सब देख के बस अपना सर पकड़े था, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा। तब जो विंग था वो कहता, अच्छा इन सबको छोड़ो, ये सब हम बाद में देखेंगे, तुम अभी मेरे साथ चलो। और ये कह के विंग लेके जाता है और वांग जी को रूम में बैठाता है और वहाँ पर उसे दवा देता है और उसे कहता है कि तुम आराम करो वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ, तुम अभी आराम करो, तुम्हारे सर में दर्द कर रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है, हाँ। और दवा खाने के थोड़ी देर बाद वांग जी को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था, उससे उसकी जो माइंड था, जो भी सब कुछ चल रहा था वो सब रिलैक्स हो गया था। तो इसलिए वांग जी को भी थोड़ा आराम मिलता और वांग जी सो जाता है, क्योंकि उसके सर में भी बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से फिर वो लेटा रहता है। पर लेटे लेटे हो सकता है दवा का भी असर हो, पर हाँ वांग जी सो गया था। वैसे वो सोता नहीं है लेकिन सो गया था वांग जी। तब जो विंग था वो कुछ टाइम बाद आता है अंदर और वो कॉफ़ी लेके आया था वांग जी के लिए। तब वो देखता है कि वांग जी तो सो गया है, ये देख के वो कुछ नहीं बोलता और जाता है वांग जी के बगल में बैठ जाता है और फिर वांग जी को देखने लगता है और कहता है, वांग जी मैं
मैं सच में तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। जब तुम्हारी याददाश्त गई थी तो मुझे लगा था मैं सब कुछ खो चुका हूँ, सब कुछ, लेकिन फाइनली तुम ठीक हो वांगी, तुम ठीक हो। और तुम्हें देख के मैं भी ठीक हूँ। और ये कह के भी स्माइल करता है और वो वांगजी को बस देखता रह गया था। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी वांगजी के पास कॉल आती है और जब वांगजी कॉल देखता है तब वहाँ पे नी मिन्जो का कॉल था और वो देखते ही वांगजी तुरंत कॉल पिक करता है और तब नी मिन्जो उसे हेड क्वार्टर में बुलाता है। तब वांगजी ये सुनता है कि उसे नी मिन्जो ने हेड क्वार्टर में बुलाया है। तब वो आने के लिए मान गया था और वो तैयार होके जाने लगता है। और इधर जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम अभी ठीक नहीं हुआ है, तुम्हें जाने की क्या ही जरूरत है, तुम मत जाओ। तब वांगजी कहता है नहीं विंग, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट काम है और वो काम मैं करके आ जाऊंगा। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो जाने के लिए बोल देता है, परमिशन दे देता है कि हाँ ठीक है वांगजी तुम जाओ, लेकिन तुम जल्दी आना। और इधर वांगजी निकल जाता है। अब हमें नी मिन्सू की साइड में दिखाया जाता है। जब वांगजी वहाँ पहुँचता है तब वहाँ पे उसे गेट पे आयुवान मिलता है और आयुवान को देखने के बाद वांगजी कहता है अरे आयुवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब आयुवान कहता है आपको कुछ बताना है, आप मेरे साथ चलो। और ये कह के वो वांगजी को जल्दी से लेके जाता है। और वहाँ पर जब वांगजी पहुँचता है तब वो लोग अभी जेल जो था वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पर ही नी मिन्जू भी थे। और नी मिन्जू को देख के वांगजी सलूट करता है और उनसे पूछता है कि आखिर में क्या हुआ है। तब जो वांगजी थे वांगजी को देख के नी मिन्जू कहते हैं वांगजी हमने शूशे को पकड़ लिया और देखो शूशे वहाँ पर है और उसने कहा है कि उसकी हेल्प जो तुम लोग गए थे तुम्हारे ऑपरेशन में, जो तुम लोग ऑपरेशन पे गए थे उस ऑपरेशन की जो पूरी डिटेल्स है वो किसी अंदर ही के ही इंसान ने इन लोगों को दी थी, नहीं तो इन लोगों को पता ही नहीं था। तब वांगजी कहता है पर किसने दी थी, मुझे मुझे नहीं पता है। तब जो निमिंजू थे वो कहते हैं हाँ वांगजी मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें याद करना होगा कि आखिर में वहाँ हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तुम्हें याद है ना वांगजी। तब वांगजी कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद है, मैं यहाँ तक बीइंग को भी भूल चुका हूँ और उस टाइम की चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं याद है। बस मुझे इतना याद है कि वहाँ पर मैं जब जा रहा था तब मैंने अपने साथ वहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गड़बड़ हुआ है, कैसे हुआ है। बस मैं इतना जानता हूँ कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब नीमिंजो कहते हैं हाँ वांगजी मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले हमें देखना होगा क्या हुआ है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कोई हमारे ही यहाँ से मिला हुआ है, नहीं तो इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग कुछ भी कर पाए, इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है। तब वांगजी कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये लोग कुछ कर पाए, हमारे की तरफ से कोई गलती हुई है, कोई गद्दार है। और ये कह के वो लोग जाते हैं उसके पास और उसे जाके टॉर्चर करने लगते हैं, मतलब उसकी जो उंगलियां थी, उसके जो नाखून से नेल्स थे उन्हें उखाड़ते हैं। और वहाँ पे जो सुशे था वो चिल्लाया जा रहा था और उसको उखाड़ने के बाद वो लोग उससे फिर से पूछते हैं लेकिन वो बताता नहीं है। फिर उसकी जो उंगलियां थी उसे दबाने लगते हैं, मतलब पूरा टॉर्चर कर रहे थे उसके हाथ पैर में कर करके, और उसके हाथों में भी कई जगह कट लगाते हैं जिससे वो बोले कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। और ये सब देखने के बाद वांगजी कहता है सर मुझे तो नहीं लगता ये कुछ बोलेगा। तब जो निमिंजो थे वो भी कहते हैं सही कह रहे हो वांगजी, मुझे भी नहीं लगता कि ये कुछ बोलने वाला है, हम क्या करें। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं आयवान, तुम बस इससे कबलवाने की कोशिश करो कि ये बोल दे सब कुछ, लेकिन ना बोले तो ख़त्म कर देना। और ये सब वो शूशे के सामने बोल के जाता है जैसे शूशे को सुनाई दे और शूशे थोड़ा डर जाए। और वहाँ से वांगजी निकल चुका था। अभी हमें वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी अपने घर पे पहुँच चुका था, जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है सामने जहाँ पे विंग खड़ा था। विंग को देख के वांगजी खुश हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ नहीं विंग, बस मैं ऐसे ही तुम्हें देख रहा था। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर जो विंग था वो वांगजी को देखता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है और वांगजी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। तभी जो विंग था वो कॉफ़ी बना के लेके आता है और वांगजी से पूछता है आखिर में तुम्हें क्यों बुलाया गया था। तब जो वांगजी था वो कहता है कि शूशे पकड़ा गया है। तभी ये सुनते ही विंग के हाथों से जो
चाय था वो गिर जाता है, जो कॉफ़ी ला रहा था वांगजी के लिए वो गिर जाता है। तब जो वांगजी था वो देखता है विंग को और कहता है क्या हुआ विंग, तो तुम्हारे हाथों से ये गिर कैसे गया? तब जो विंग था वो कहता है कुछ कुछ नहीं वांगजी, कुछ कुछ भी नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है बताओ विंग क्या हुआ, ठीक सब कुछ ठीक है ना? तब विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है वांगजी, सब कुछ ठीक है। और इधर विंग को तो थोड़ा शॉक लग गया था कि क्या शूशे शूशे ने बता दिया कि उन लोगों के बीच में से कोई मिला हुआ है, और फिर उसके बाद शूशे पकड़ा भी गया है। ये सब सुनने के बाद विंग की तो नींद उड़ गई थी और विंग सीधा वहां से चला जाता है अपने रूम में, वो वहां रुकता ही नहीं है। और वांगजी इस टाइम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे भी काम था अपना, तो इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि विंग की बिहेवियर कैसी है। वो कुछ नहीं बोलता है, वो अपना काम करने लगता है क्योंकि उसके पास थोड़ी बहुत फाइल्स थी। और इधर जो विंग था वो दिन भर अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता है और वो अपने रूम में ही बैठा रहता है। और शाम को जब वांगजी देखता है कि विंग अपने रूम में है, ये देख के वो जाता है उसके पास और कहता है विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं वांगजी, कुछ भी नहीं। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और ये कह के वो बाहर निकल जाता है। और इधर जो विंग था अब वो फिर से वांगजी को सब कुछ याद दिलाने लगता है कि उसे सब कुछ याद आ जाए। वो धीरे धीरे सब कुछ बताया जा रहा था, वो हर एक चीज़ बता रहा था। और एक दिन विंग किसी से बात कर रहा था, तभी वहाँ पे वांगजी आता है और कहता है किससे बात कर रहे हो? तब जो विंग था वो कहता है ओह ये गग्गा है, और ये कह के वो कॉल पे को स्पीकर पे रखता है। तभी उधर से शिचान की आवाज़ आती है वांगजी तुम भी? तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ गग्गा, और आप? मैं इतना बीमार हूँ, मेरी याददाश्त चली गई, फिर भी आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, ऐसा क्यों गग्गा? तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ वांगजी मुझे पता है मैं मिलने नहीं आया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे छुट्टी थोड़ी ना मिली, और वैसे भी बीइंग तो है ही तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तो मेरी क्या जरूरत? और तुम्हें बस बीइंग ही चाहिए, हम नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारा ध्यान कौन रखे तो तुम विंग को ही चुनोगे। तभी जो वांग था वो स्माइल करता और कहता है ऑफ कोर्स गग्गा, मैं विंग को ही चुनूंगी क्योंकि विंग मेरा हस्बैंड है और मुझे अपने हस्बैंड को ही आगे रखना चाहिए। तब जो सिद्धांत है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है वांग जी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? तब जो वांग था वो कहता है गग्गा मैं सीरियस नहीं हो रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए? तब जो सिद्धांत है वो हंसने लगता है और कहते हैं हाँ मैं समझ गया। और अभी इन लोगों की लाइफ नॉर्मल चलने लगी थी, विंग को भी थोड़ा डर कम हो गया था क्योंकि शूशे ने अभी तक कुछ वैसा कबूला नहीं था। और एक दिन खबर आती है कि शूशे भाग चुका है। ये सुनते ही सब लोग हैरान, विंग भी हैरान, पर शूशे भाग चुका था। और इधर जो वांगजी था वो अभी टेंशन में बैठा था, और तभी मिंजो वांगजी के पास कॉल करते हैं और वांगजी को बुलाते हैं और उसे कुछ फुटेज दिखाते हैं, जो दिखाने के बाद वो कहते हैं वांगजी याद करो आखिर क्या हुआ था। पर वांगजी को कुछ भी याद नहीं आता है। और हमें दिखाया जाता है अभी शूशे को भागे हुए लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके थे, और वांगजी को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था, मतलब एक प्रोसेस में था, यादाश्त धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें वांगजी को याद आ रही थी। और हाँ वो विंग को भी एक्सेप्ट कर चुका था और विंग से फिर से उसे प्यार हो गया था, लेकिन उसे पहले की चीज़ें याद नहीं थी, तो इसीलिए वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहता था। पर अभी हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो बैठा हुआ था ऑफिस में अपने, और वो अपना काम पे आ चुका है, घर पे नहीं छुट्टियां मार रहा है, ठीक है? तो वांगजी अपने काम पे था और तभी वांगजी के पास एक कॉल आती है, वीडियो कॉल, और ये देख के वांगजी अननोन नंबर देखता है और सोचता है मुझे कौन वीडियो कॉल कर सकता है। ये सोच के वो उस कॉल को पहले देखता है, एक बार इग्नोर करता है, 2 बार इग्नोर करता है, 3 बार इग्नोर करता है, लेकिन जब चौथी बार कॉल आती है तब वांगजी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो तुरंत कॉल को उठा लेता है। और कॉल उठाने के बाद वो जैसे ही हेलो करता है उधर से आवाज़ आती है वाह लैन वांगजी, तुम लगता है अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करते हो, जो तुम अपनी कॉल उठाने में इतना टाइम लगाए, अगर तुम इस बार नहीं ना उठाते तो मैं तुम्हारे हस्बैंड का काम तमाम ही कर देता लैन वांगजी। और ये कह के वो हंसने लगता है, और जब वांगजी उसकी आवाज़ सुनता है तब उसे पता चल जाता है कि ये शूशी की आवाज़ है। तब वांगजी कहता है शूशी तुम तुम क्या करना चाहते हो और तुम क्या कर रहे हो? तब शूशी कहता है ये देखो अपने हस्बैंड को, और ये कह के वो शूशे मतलब दिखाता है क्योंकि शूशे ने नकाब पहना होता है, जिसकी वजह से उसे लगा वांगजी उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ से वांगजी तो पहचान गया। और तभी वो विंग को दिखाता है और विंग वहाँ पे बंधा हुआ बैठा था। ये देख के वांगजी कहता है विंग तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? तब जो शूशे था वो कहता है ओह तुम ये सब मत जानो, बस तुम ये जानो तुम्हारा पार्टनर अब मेरे पास है और इसकी जान
मेरे हाथों में, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरे पास। लैन वांगजी, क्या तुम आ सकते हो? और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है, मैं तुमसे ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे ना ऑर्डर दे रहा हूँ, बस तुम्हें मैं ऑप्शन दे रहा हूँ लैन वांगजी। अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, और नहीं है तो तुम्हारे हस्बैंड का काम तमाम कर ही दूंगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है, तुम कहाँ हो सूचे, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तभी जो शूशे था वो उसके पास अपनी लोकेशन भेज देता है और कहता है, किसी और को मत लेके आना, समझ गए? नहीं तो तुम्हारा पार्टनर बचेगा नहीं, क्योंकि इसके बॉडी पे देख लो बम लगा हुआ है और हम इसे खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और ये कह के वो कॉल कट कर दिया था। और इधर वांगजी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था। वो वहाँ से तुरंत जाने लगता है, लेकिन बाहर जो आइवन था वो खड़ा था और कहता है, सर क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं कैप्टन? तभी जो वांगजी था वो उसे बताता है। और तब जो जो आइवन था वो कहता है, हम भी चलते हैं आपके साथ, हम पूरी फोर्स लेके चलेंगे। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, नहीं तो वो विंग को मार देगा, शूशे मार देगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो आइवन था वो परेशान हो गया कि वो जाए कि ना जाए। वैसे तो उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो बात माने, लेकिन उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो जाए। तभी वांगजी मैसेज करता है कि तुम लोग ऐसे आना कि किसी को पता ना चले, एकदम छुपते छुपाते हुए, बस कुछ लोग। और मेरे जाने के थोड़ी देर बाद जब मैं मैसेज करूँगा तब तुम लोग वहाँ पे अटैक करना। और ये देखने के बाद शूशे के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। और जो कुछ लोग थे जो अभी जैसे यूनिट में नहीं थे, जो उनके यूनिट, मतलब क्या कहते हैं यार, जो उनका ऑफिस था, उनका जो भी जगह था, यूनिट के लोग जितने भी थे वो लोग नहीं थे। तो मतलब जो लोग थे उसमें से आइवन किसी को नहीं कहता है, लेकिन जो अदर यूनिट के थे, क्योंकि एक यूनिट एक जगह पोस्ट नहीं रहती है, कई यूनिट अलग अलग, मतलब जैसे कई कई किलोमीटर दूर पे ऐसे पोस्ट रहती है। तो वो अपने यूनिट से नहीं कहता है, वो दूसरे यूनिट में कॉल करता है और उनसे कहता है, क्योंकि शूशी उनके यूनिट के लोगों के ऊपर निगरानी रखेगा कि यहाँ से कोई आ ना जाए वांगजी के पीछे। लेकिन जब दूसरे यूनिट के लोग जाएंगे तो वो नहीं जान पाएगा, और प्लस सिविल ड्रेस रहेगा, तो ये तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए वो दूसरे यूनिट के लोगों को कॉल करता है और उनसे हेल्प मांगता है। और जो दूसरे यूनिट के लोग थे वो लोग मान जाते हैं और फिर वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। और इधर हमें दिखाया जाता है वांगजी पहुँच चुका था शूशे के पास, और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है शूशे को और कहता है, शूशे तुम क्या कर रहे हो? और वहाँ पे शूशे के पास भी बहुत सारे लोग थे जो उसकी हेल्प करने वाले थे, मतलब उसके गैंग के लोग थे। तब जो शूशे था वो कहता है, लैन वांगजी तुम यहाँ पे आ चुके हो कैप्टन लैन वांगजी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। चलो फाइनली हम दोनों अपना हिसाब चुकता करेंगे। वैसे मुझे तुम्हारे आर्मी वालों से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जिनसे मैं बहुत ज़्यादा ही नफरत करूं, पर मुझे तुमसे नफरत थी सच में लैन वांगजी, मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत है। तब वांगजी कहते, पर क्यों शूशे, क्यों? तब जो शूशे था वो कहता, पता नहीं क्यों, पर मुझे तुमसे नफरत है और मैं ये सब बताना नहीं चाहता हूँ। और तुम सोचते हो कि आखिर में जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें तुम्हारी याददाश्त गई, तुम्हारे कुछ लोग जख्मी हुए, मरे भी, तुम जानते हो वो सब किसने हेल्प की थी? ओह वांगजी, कैप्टन वांगजी, अगर तुम जानोगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा, छलनी छलनी हो जाएगी तुम्हारी दिल। तब जो वांगजी था वो हैरान होकर पूछता कि आखिर क्या कह रहे हो तुम? तब जो शूशे था वो कहता है कि तो चलो मैं तुम्हें बता दूं। और ये कह के वो विंग की तरफ देखता है और वो स्माइल करता है और कहता है, लैन वांगजी, वो सब चीज़ें जो तुम्हें मिली थी वो सब मुझे हेल्प किया था विंग ने। तभी जो विंग था वो शूशी को देखता और कहता, शूशी ये तुम क्या कह रहे हो? तब जो शूशी था वो कहता, वांगजी मैं सच कह रहा हूँ। तभी जो वांगजी था वो उसकी सारी बातें सुनता है कि शूशी बताता है कि उसकी हेल्प विंग ने की थी, और विंग पहले उसका फ्रेंड था, वो दोनों एक साथ ही मतलब जैसे कॉलेज में थे। और शूशी विंग को अपनी गैंग में लाना चाहता था, पर उसे पता नहीं कैसे उससे प्यार हो गया और वो एक आर्मी मैन से प्यार करने लगा, जिसकी वजह से उसके अंदर का भी जो देशभक्त था वो जग गया और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इसीलिए नफरत करता है। तभी जो विंग था वो कहता है, वांगजी मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ भी नहीं दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया वांगजी, मैंने कोई भी सबूत नहीं दिया था, हाँ मुझसे ले लिया गया था ज़बरदस्ती। तब जो वांगजी था वो विंग को देखता और कहता, विंग
तुम रो मत, मुझे सब कुछ पता है। जब मैं नहीं था, मैं गया हुआ था अपने मिशन पे, तब शूशे हमारे घर पे आया था और उसने तुम्हें धमकाया था। अगर तुमने उसे नहीं दिया इन्फॉर्मेशंस तो वो बता देगा कि तुम और वो एक दूसरे को जानते हो और वो तुम्हें अपनी गैंग में भी शामिल करवा लेगा। हाँ, तुम कुछ टाइम तक उसके गैंग में थे, उसके साथ कुछ भी काम थोड़ा बहुत तुमने किया है। मतलब जो विंग था वो ऐसे टेररिस्ट वाले काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो शूशे को जानता था, तो शूशे के साथ जैसे थोड़ा बहुत गलत काम, जैसे टीनेज में रहते बच्चे कर नहीं देते हैं गलत काम, जैसे ड्रग्स सप्लाई करना या फिर कुछ भी जो बच्चे ना समझ रहते हैं वो कर देते हैं। तो ऐसे ही विंग भी अपनी नासमझी में, वैसे भी उसके फादर इतने बड़े पोस्ट पे थे, तो विंग के ऊपर कोई नहीं शक करता, इसीलिए शूशे ने विंग को ही बहलाया फुसलाया, जिसकी वजह से विंग उसका काम करने लगा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे वांगजी से प्यार हुआ और उसे सही गलत का सही सही चीज पता चला, और तब उसने शूशी से मना कर दिया और उसने शूशी का साथ छोड़ दिया। पर उसे नहीं पता था कि उसने जो भी पास्ट में किया है वो उसके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा, इसीलिए विंग इतना ज्यादा डर रहा था। और वांगजी बताता है कि उसे विंग के बारे में एक एक चीज पता है। हाँ, उसे जब उसकी यादाश्त गई थी तब उसे उससे पहले जब उसकी यादाश्त नहीं गई थी तब, हाँ, उसने कुछ भी पता नहीं लगवाया था, लेकिन जब उसकी यादाश्त चली गई थी तब उसने विंग के बारे में पता लगवाया था और उसे ये सारी चीजें पता चली थी। और वो विंग से नाराज नहीं है, वो विंग के ऊपर प्राउड फील करता है कि वो एक गलत रास्ते पे जाने के बाद भी एक सही रास्ता चुन सका। उसने हमेशा उसी गलत रास्ते पे रहने का फैसला नहीं किया। तभी जो सूशे रहता है वो कहता है, लैन वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें विंग से नफरत करनी चाहिए, तुम्हें विंग को छोड़ देना चाहिए, तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो? तब जो वांगजी था वो कहता है, मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि विंग कभी भी गलत नहीं हो सकता। और जब विंग मुझसे डरा था ना, तभी मैं समझ गया था कि तुमने कुछ ना कुछ विंग के साथ किया। और ये कह के वो अपने पास से एक पिस्तौल निकालता है और उससे शूशे के ऊपर शूशे के ऊपर वो निशाना कर देता है कि वो मारेगा, टारगेट। तब जो शूशे था वो देखता है और कहता है, हाँ लैन वांगजी, तो मुझे मार नहीं सकते। और ऐसे कहते हुए वो क्लैपिंग करता है और वहाँ पे ढेर सारे लोग आ चुके थे जो शूशे की गैंग के थे। पहले शूशे छोटा मोटा काम करता था, जैसे ड्रग सप्लाई करना या फिर ऐसे ही ब्लैक बॉर्डर से चीजें इधर लाना, ब्लैक में, तो ये सब वो करता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो बिजनेस था वो बढ़ता गया और वो अब बड़े बड़े काम करने लगे थे, जैसे बंदूक सप्लाई करना, और क्या था, हाँ, बम सप्लाई करना, ये सब वो करने लगा था। जैसे और भी ज़्यादा वो चीज़ों को वर्स कर सके और उसे पैसे मिले, तो सुशे का यही मैटर था। लेकिन जो वांगजी था वो कहता, सुशे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और ये कह के वो अपना जो गन था उसे नीचे कर देता है और सुशे आता है और वांगजी को मारने लगता है और वांगजी को इतना मारता है कि वांगजी वहीं पे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से फायरिंग होने लगती है और जो जितने सारे लोग खड़े थे जो सुशे की टीम के थे वो लोग वहीं पे अचानक से गिर जाते हैं, क्योंकि उनके सर में चोट गोली लगी थी और जो गोली की आवाज़ थी वो आ ही भी नहीं थी, एकदम साइलेंट तरीके से। और जब सुशे देखता है कि उसके आसपास के लोग अपने आप गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ये देख के वो घबरा जाता है और वो विंग को जाता है मारने के लिए। लेकिन तब तक एक इंसान सुशे के भी सर पे गन को पॉइंट करके सुशे को भी मार देता है। और तब इधर हमें दिखाया जाता है कि जो जो विंग था वो तो इतना खून खराबा देख के बेहोश हो चुका था। अब हमें दिखाते हैं एक हफ्ते बाद का सीन, जब वांगजी को होश आता है और वांगजी अपने बगल में विंग को देखता है और विंग फिर से डर रहा था कहीं इसकी फिर से तो नहीं चली गई यादाश्त। और वो कहता है, वांगजी, वांगजी, तुम ठीक तो हो ना वांगजी? तभी जो वांगजी था वो देखता है, वांगजी देख मतलब विंग देखता है वांगजी को और वांगजी विंग को देखता है और वो दोनों अभी एक दूसरे को ही बस देखे जा रहे थे। तभी जो वांगजी था वो उससे पूछता है, तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? तभी जो विंग था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल फिर से छलनी छलनी होने लगता है। लेकिन वो अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। और ये कह के वहाँ से विंग चला जाता है और विंग के
जाने के बाद जो वांगजी था वो हंसने लगता है, और जब तक वो लेके आता है डॉक्टर्स को, तब तक देखता है कि वांगजी शूशे से, सॉरी शूशे नहीं, हाँ, नीमिंजू से, और जो आइवन था उससे, और लैन सिचान से, कुरान से, क्योंकि ये भी लोग आ चुके थे, तो इन लोगों से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। तभी विंग आता है और कहता है क्या तुम्हारी यादाश्त सच में गई है? तभी वांग हंसता है और कहता है नहीं विंग, इस बार मेरी यादाश्त नहीं गई है। और ये कह के वो हंसने लगता है, और विंग को गुस्सा आती है और वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तब तक वो वांग के ऊपर ही गिरने लगता है, और तभी विंग उसे पकड़ लेता है, और तब सॉरी वांग जी उसे पकड़ लेता है, और इधर जो पूरी फैमिली थी वो हंसने लगती है, मतलब फैमिली भी थी, और जो उसके वहाँ के लोग थे, यूनिट के लोग थे, वो भी लोग, सब लोग हंसने लगते हैं ये सब देख के, और वहाँ से वो लोग प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। और तब वांग जी विंग को किस करता है और कहता है विंग सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है। तब जो विंग था वो कहता है पर वांग जी इसमें मेरी गलती थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तब जो जो वांग जी था वो कहता नहीं विंग, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, बस तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी कि मुझे कुछ ना पता चल जाए, और तुम थोड़ा सेल्फिश हो गए थे, और कोई बात नहीं है। और वैसे भी अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो तुम्हारी गलतियों को मैं तुम्हारी गलतियों को लेके नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा अगली बार से तुम मुझसे कुछ न छुपाओ, जो भी हो तुम साफ साफ बता दो, क्योंकि एक रिश्ते में ट्रस्ट ही होता है जो रिश्ते को तोड़ने से बचाता है। तब विंग था वो कहता हाँ वांगजी तुम सही कह रहे हो, तुम, और ये कहते हुए विंग रोने लगता है, पर वांगजी उसे रोता हुआ देख नहीं पाता, इसलिए वो उसे किस कर लेता है। और अभी हमें दिखाया जाता है लगभग 1 महीने बाद आज विंग और वांगजी की फिर से धूमधाम से शादी हो रही थी, जिसको देख के वांगजी भी खुश था, विंग भी खुश थे, और वहाँ पर पूरी जो पलटन थी, जो पूरी यूनिट के लोग थे, फैमिली मेंबर, सब लोग खुश थे, और इनकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और इस बार सबको बताया जाता है कि विंग और वांगजी की शादी हुई है, नहीं तो पहले शादी तो वांगजी ने धीरे से की थी कि ज़्यादा लोग को पता चले, दुश्मन न बने, लेकिन दुश्मन को जो भी पता लगाना रहेगा वो वैसे ही लगा लेगा, तो इससे अच्छा सबको पता रहे, जैसे सब लोग प्रोटेक्ट तो कर पाए, तो इसलिए सबके सामने आज विंग और वांगजी की शादी होती है। और आज वांगजी और विंग ने ट्रेडिशनल तरीके से शादी की थी, जिसमें वो दोनों रेड ड्रेस पहन के आए थे, और पूरे जो ग्राउंड था उसे रेड थीम पे सजाया गया था, और सब लोगों ने बहुत अच्छे से वांगजी और विंग की शादी की प्रिपरेशन की थी, जिसमें विंग ने वेल दिया था अपने सर पे। हाँ उसने थोड़ा मना किया कि वो वेल नहीं लेगा, ये तो आउट ऑफ फैशन है, मुझे ये सब नहीं पसंद, वो मुँह नहीं छुपाएगा, लेकिन उसे ज़बरदस्ती करना पड़ा। और फिर उसके बाद जो वांगजी था वो भी रेड ड्रेस में आया था, और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा था तो वो दोनों फिर से एक दूसरे के प्यार में गिर चुके थे। और इनके रिश्ते में यही चीज़ खूबसूरत थी कि वो दोनों एक दूसरे को जब भी देखते थे और भी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करने लगते थे, उनका प्यार घटने की बजाय, ख़त्म होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाता था, और एक दूसरे को की गलतियों खामियों को हटाते हुए एक दूसरे से ये लोग सच्चा प्यार करते थे। और पूरे जो यूनिट के लोग थे और फैमिली मेम्बर्स सब लोग देख के बस स्माइल कर रहे थे, और यही सोच रहे थे कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है ना, जैसे भी लगी हो, ठीक। और हाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली, देखो ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है जो लोग हर वक्त मोबाइल नहीं चलाते हैं, जो लोग हर वक्त मोबाइल चलाते रहते हैं उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो मैं एक दिन बस, हाँ, मैं कोचिंग जा रही थी, तो मैं खड़ी होके ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, और वहाँ पर मैं बस मोबाइल में घुसी हुई थी, बस मैं मोबाइल देखी जाती हूँ, मतलब मेरे घर के बाहर, मेरे घर से थोड़ी दूर पे रोड उस पार मैं खड़ी थी, इंतज़ार कर रही थी। तब वहाँ पर मैं बस मोबाइल में लगी थी, ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, और वहीं मेरे पास से ही एक कार वाला 3 से 4 बार उसने राउंड मारा, सोचो 3 से 4 बार, लेकिन मैं मोबाइल में इतनी ज़्यादा खोई हुई पर्सन थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई मेरे आस-पास कार लेके चक्कर मार रहा है। और वो इंसान, एक बार तो उस इंसान ने मेरे सामने रोका, तब मैंने थोड़ा-सा देखा, लेकिन फिर मैं थोड़ा दूर होके ऐसे खड़ी हुई थी, फिर वो इधर-उधर चक्कर मार रहा है, वो देख रहा था कि कहीं कोई है तो नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम था, 1 बज रहा था, और
वहाँ की जो दुकानें थी वो भी बंद थी, कोई था ही नहीं बाहर, इतनी धूप में कौन ही रहेगा बाहर, ठीक है। और मैं बस खड़ी थी अकेले पूरे मतलब हाईवे है ना मेरे घर के सामने, तो वहाँ पे बस मैं ही खड़ी थी, और जो भी चीज़ें जाती वो फोर व्हीलर ही जा रहे थे वैसे, और ऑटो भी नहीं आ रही थी, ठीक है। और वो लोग 3-4 चक्कर मारे, और फिर उसके बाद एक चक्कर में वो लोग आके मेरे सामने जैसे ही अपने डोर को ओपन कर रहे थे, वैसे ही दूसरी साइड से, मतलब मेरे सामने वाली साइड से मेरे पापा पहुंच गए। और जब पापा पहुंचे तब मैंने उन्हें देखा, वो जल्दी से इस तरफ आए, और वो आके जैसे ही मेरे बगल में, मतलब मेरे पास आने के लिए बढ़े सड़क पार आके, वैसे ही वो लोग इतनी तेज कार को लेके भागे कि मतलब मैं देख ही नहीं पाई। और तब मुझे पता चला कि मतलब मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो मतलब जो मेरा घर है वहाँ से वो देख रहे थे मुझे कि मैं यहाँ पे खड़ी होके ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ, और ये लोग कई चक्कर मार मार के बस मुझे ही देखे जा रहे थे, मुझे ही देखे जाते, और मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ। तब मेरे पापा ने जो फुटेज होती है वो दिखाई, वीडियो दिखाई, और वीडियो में मैंने देखा मैं वहाँ पे खड़ी होकर बस मोबाइल में लगी हुई हूँ, और ये लोग मेरे बस आसपास घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं इधर उधर, सर निकाल निकाल के देख रहे हैं कहीं कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और यार मैं अब जब मैंने वो देखा तब मैं मेरे दिमाग में बस यही था, अगर उस दिन पापा ना आए होते तो मेरा क्या होता। मुझे तो लगता है कि मतलब कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, कुछ भी। बताओ, कोई अपने घर के पास भी सेफ नहीं है। मैं तो बस अब तो भाई मैं कहीं जाती हूँ, मैं अपनी मोबाइल को बैग के अंदर रखती हूँ, मैं हाथ में लेके चलती ही नहीं हूँ कि मैं देखती रहूँ। और मैंने मतलब मैं तो ये करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बस मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो भी लोग मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो भी लोग आजकल के जो हमारे एज के लोग हैं, वो लोग बस मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। और यही गलती मैं भी कर रही थी, लेकिन अब से मैं कहीं जाती हूँ तो मैं मोबाइल बैग में रहता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, और मैं आस-पास की चीज़ें बस देखती रहती हूँ कि कहीं कुछ मतलब गलत ना हो रहा हो या फिर कुछ और। क्योंकि जब से ये हुआ है ना तब से मेरे दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं कि मुझे हमेशा एकदम सतर्क रहना है, मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, मुझे बस अपने ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि अगर उस दिन मैं मोबाइल नहीं ली रहती तब मैं नोटिस करती कि ये इंसान बार-बार राउंड लगा रहा है, तो मैं हो सकता था कि मैं सड़क पार करके अपने घर में भाग जाती। लेकिन उस समय मेरे हाथ में मोबाइल थी। मैं यार क्या है बताऊँ, तो इसीलिए बस मैं यही इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर बाहर जा रहे हो तो सतर्क रहना, ठीक है? आस-पास की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। और भाई मैं तो इसलिए मतलब मज़े में थी क्योंकि मेरा रोज़ का यही टाइम है आने-जाने का। 1 बजे जाना है, शाम तो को 6-7 बजे तक वापस आना है। तो इसीलिए मैंने इसलिए भी ध्यान नहीं दिया, और ऊपर से छोड़ो, जाने दो। और मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात सुन के बोर हो रखे होंगे कि ये क्या बकवास करने आ गई। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ यार कि आप लोग भी प्लीज़ सतर्क रहना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो चीज़ें आप कभी नहीं सोचे रह सकते हो, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें खुद देखना होगा कि आखिर में हमारे साथ गलत ना हो। और मैं बस कभी-कभी इस टाइम तो यही सोच रही हूँ, अगर उस दिन अगर ऐसा कुछ हो गया होता, कुछ गलत, तो मेरा क्या होता? पता चलता मैं तो भगवान को ही प्यारी हो जाती। तो इसलिए यार आप लोग भी सतर्क रहना, ठीक है ना? तो मैं बस यही कहना चाहती थी, ये इम्पोर्टेंट बात थी। और हाँ, रास्ते में ज़्यादा मोबाइल मत चलाना, ठीक है? तो बस मेरी बातें यहीं पे ख़त्म होती हैं, और कुछ नहीं कहना था। और जिन लोगों को बोरिंग लगा हो ये बात, तो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे करना था। तो मैंने कर दिया जैसे भी कर पाई, क्योंकि मैं अभी भी बोलते समय बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही हूँ। जब मैं सोच ले रही हूँ ना इस चीज़ को, तो मेरी एकदम मतलब मेरी इमेजिनेशन बहुत तगड़ी है। मैं इमेजिन ही कर लेती हूँ, तो इसलिए इन सबको मैं रहने देती हूँ और कुछ नहीं बोलूँगी यार। और जैसा भी लगा होगा वीडियो आप लोग बताना ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स। अब मिलेंगे एक और वीडियो में। मैं ये नहीं कहूँगी मैं फिर आ जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं फिर कब रिकॉर्डिंग ख़त्म कर पाऊँगी, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।